मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। शहर बिदर में आज मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग AIM पार्टी के शहर अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें इन्होंने कहा कि रहीम खान बिदर नॉर्थ MLA ने जो उर्दू डे प्रोग्राम पर खस्में खाई वो झूठी खस्में हैं। साथ ही साथ इन्होंने हाई मास्ट लाइटों का जो शहर बिदर में काम हुआ इसमें भी घोटाला बताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफ़ीउल्लाह बेग ने शहर बिदर नॉर्थ MLA रहीम खान जी के बारे में काफी कुछ कहा। सुनिए उन्हीं की जुबानी। लाया गया, चाहे तो निम्मती केंद्र पीस वर्क कर सकती थी, टेंडर गुत्तेदार को देने की क्या जरूरत थी कि गुत्तेदार MLA साहब के आदमी है। सर मेरा एक सवाल है, जैसा कि राबिया फंक्शनल ने पिछले दिनों आपने एक प्रोग्राम किया था जी पार्टी की तरफ से, हाँ, तो हबीब रहमान आपके पार्टी के सीनियर लीडर है ही नहीं है। नहीं, हबीब रहमान पार्टी के सीनियर लीडर है। फिर इस आपके जिससे आप जहाँ बैठे हो उसके बैनर के पीछे आपकी हबीब रहमान साहब की फोटो नहीं है, वहाँ जहाँ प्रोग्राम करे तो वहाँ भी फोटो नहीं है। और मेरा और इसके साथ दूसरा सवाल ये है, रहीम खान MLA आप जैसा एग्जाम लगा रहे हैं कि रहीम खान MLA इसमें इन्वॉल्व है, हाँ। तो रहीम खान MLA के 3 भाइयां हैं, तो 3 भाइयों में से किसके नाम से टेंडर हुआ ये बताइए। टेंडर तो यहाँ पे है ना, कॉपी पूरी। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा भाई, आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ दिखा रहा हूं मैं। इल्जाम लगाना, सुनिए रहीम खान MLA बोल के इल्जाम, मैं रहीम खान MLA नहीं बोला मैं। इस काम को MP हमारा जिले का वजीर और MLA तीनों की साठगांठ से लैंड आर्मी से फंड को निर्मति केंद्र को शिफ्ट किया गया। और निर्मति केंद्र भी चाहिए तो पीस वर्क कर सकती थी, लैंड आर्मी भी पीस वर्क कर सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशराइज में आके ये लोग यार MLA के आदमी को टेंडर करवाए। तो इसका मतलब ये कि पूरी साठगांठ सेटिंग होने के बाद इसको काम होगा ना भाई। तो इस 1 करोड़ 20 लाख रुपए जबकि 50 लाख के काम को 1 करोड़ 20 लाख में, तो फिर चुप काम करेंगे ये लोग। फिर क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? खस्मे खा के मैं करप्शन नहीं करा, मैं किसी को धोखा, ये क्या है धोखा? नहीं तो आवाम को तो पैसा कहां से लाए? साबित कर सकते हैं कि रहीम खान MLA का ये किसका है? मैं आपको कॉपी तो जेरॉक्स कॉपी आप पढ़ लो, स्टेटमेंट लग जाके लिखा वाला है क्या रहीम खान MLA का इतना लिए है इसमें बल्कि। अरे टेंडर के अंदर गुत्तेदार जो काम करा उसका नाम निकल जाएगा, आपको खुद पता चलेगा गुत्तेदार किसका आदमी है। गुत्तेदार जिसका आदमी है उससे मालूम हो जाएगा कि रहीम खान कमीशन मिला है 100%। जब फंड डाइवर्ट हो रहे तो चुप फंड डाइवर्ट करते हैं लोग। ठीक है, आपको काम दो, वो लोग 20 लाख रुपए का फ्री में दे देंगे, देखेंगे। यानी आपका कहना है पार्टिकुलर उनके पास पर्टिकुलर गुत्तेदार मौजूद है और पर्टिकुलर पूरी सेटिंग के साथ ये काम किया गया है, और इस सेटिंग के साथ ही ये काम होने के बाद इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो बेग साहब आप इतने दिन से खामोश रहने की वजह क्या थी? हमको डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का डेट देखिए आप कब मिले जी, हम डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए RTI का टाइम है, RTI के अंदर भी एक्सटेंशन हुआ है। ये लास्ट जो गवर्नमेंट आई हमारी, इन्होंने एक्सटेंशन करें। RTI के अंदर कुछ सेक्शंस के अंदर ऐसा है कि 25 डेज टाइम है, कुछ सेक्शन के अंदर 45 डेज टाइम है, कुछ सेक्शन के अंदर 40 डेज टाइम है। और पहले क्या था कि RTI का पेमेंट कोई भी लेके दे सकता था, पेमेंट लेके देने का नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर RTI का पोस्टल ऑर्डर सबमिशन करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट देंगे, इसलिए देर होती है। तो पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। कम से कम 15 RTI फाइल करें, एक से सब डॉक्यूमेंट जैसे जैसे कलेक्शन होंगे वैसे वैसे प्रेसमेंट करेंगे हम लोग। तो लोग बोल रहे हैं कि इमाम बेग साहब, हाँ, तो दूसरों की ऊपर चल रहे हैं। बेग साहब का पीछे कोई सपोर्ट से रहीम खान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में 10 हेमसें बीदर के अंदर बिठाई गई, जिसकी कीमत नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे कमीशन के साथ अगर बोलेंगे तो 5,34,000 रुपए में एक हेमस बैठती है। हम ऑब्जेक्शन में सबमिशन किए हैं ऑलरेडी। ये निर्मति केंद्र और डिप्टी कमिश्नर को ऑब्जेक्शन किए कि इनकी बिल रोक देना और इसकी इंक्वायरी होना। अगर इसके बावजूद भी अगर निर्मति केंद्र अगर इसकी बिल करते हैं तो हम बिल्कुल लोकायुक्त के डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करे हैं और इंशाल्लाह लोकायुक्त को अप्रोच होंगे और कोर्ट से इंक्वायरी कराएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये देखिए एस्टीमेट की कॉपी, ये RTI से मिला हुआ लेटर, निर्मति केंद्र का प्रोजेक्ट, ये पूरी रिपोर्ट है। कितने पोल्स की कीमत क्या है, इसकी बैटरी की कीमत क्या है, इसका स्टैंड क्या है, और ये कैसे काम होना चाहिए। और जिस टाइम पे हाइमस को बिठाया गया उसके चौथे दिन हाइमस बंद हो गए शहर के अंदर। ये लोग आप भी जानते हैं, सारी बीदर का शहर, सारी आवाम जानती है बात को। तो MLA साहब परसों के दिन उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोले गए कि खस्में खा खा के कि कितनी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कितनी झूठी खस्में खाएंगे, कितनी झूठी बात करेंगे आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं, कागज तो झूठ नहीं बोलेगा ना। ये RTI की रिपोर्ट है। 5, 5.5, 6 लाख रुपए के हेमस को तुमने 12 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत, इसमें
कम से कम 70 लाख रुपए का घोटाला है। तो फिर कैसे नहीं करेंगे? एमएलए साहब के कॉन्ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए का जुआ खेलते हैं, हर 15 दिन में गाड़ियां चेंज करते हैं। तो अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा काम भाई? और इसके अंदर हमारे जिले के वजीर और एमपी और एमएलए ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है कि इतने बड़े फंड को केकेआरडीबी से डाइवर्ट करवा के तुम निर्मति केंद्र को लाते हैं। निर्मति केंद्र जब चाहे तो पीस वर्क कर सकती है, तो तुम उसको जबरदस्ती प्रेशर डाल के टेंडर कराते हैं, टेंडर करा के एमएलए के आदमी को टेंडर देते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा काम, पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हम और लोकायुक्त को अप्रूव हो रहे हैं और कोर्ट से भी इसकी इंक्वायरी कराएंगे। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लाने की क्या वजह है सर? ये प्रेशर, पॉलिटिकली प्रेशर भाई। जबकि चाहे तो लैंड में भी पीस वर्क कर सकती थी। तो मतलब फायदा क्या होता है इससे? फायदा क्या है? देख रहे हैं 5 लाख रुपए की चीज को 15-12 लाख रुपए शो कर दिया है। ये डिपार्टमेंट इनके फेवर में है, डिपार्टमेंट फेवर में है। डिपार्टमेंट और पॉलिटिकली अटैचमेंट की वजह से यहां तक ये 2 डिपार्टमेंट से फंड डाइवर्ट करके निर्मति केंद्र को। सर अभी ये जो आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि परसों पिछले दिनों में एक उर्दू का फंक्शन हुआ रंग मंदिर के अंदर। इस फंक्शन में हमारे प्रेसिडेंट एमएलए साहब खस्में खा खा के ये बोले हैं कि भाई मैं कोई करप्शन नहीं किया हूँ, मैं कोई किसी को धोखा नहीं दिया हूँ, मैं किसी के साथ चिटिंग नहीं किया हूँ, मैं फलां किया हूँ। सब बातें अपनी जगह दुरुस्त है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि एमएलए साहब जब इतनी खस्में खा के जब सब बातें बोले हैं कि मैं करप्शन नहीं किया, मैं किसी को धोखा नहीं दिया, तो मैं बताता हूं कि भाई करप्शन आपने कहां किया और कहां नहीं किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है पूरा, आरटीआई से जो मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया हूं। हाइमस का मसला, जो हाइमस जो शहर में बिठाए गए जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई गई एस्टीमेट के अंदर, और उस हाइमस की रियल कीमत कितनी है और हाइमस का फंड कहां से किधर डाइवर्ट हुआ और किधर से किधर आया और किसके थ्रू काम हुआ, ये डिटेल बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात, हमने सबसे पहले हाइमस के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर और निर्मति केंद्र को एक ऑब्जेक्शन फाइल किया। ये ऑब्जेक्शन देखिए, ये ऑब्जेक्शन फाइल किया हम, सुनिए, ये ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। इस ऑब्जेक्शन के साथ साथ हाइमस कंपनी का जो ओरिजिनल रेट है, ऊपर के जो 4 लाइटों का सेट है 64,900 रुपये, देख रहे हैं आप, ये 64,900 रुपये, राइट। ये हाइमस का जो फंड था, ये हाइमस के फंड को लैंड आर्मी से हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब, यहां के मिनिस्टर साहब तीनों प्रेशर डाल के उसको निर्मति केंद्र में डाइवर्ट किया गया। जबकि चाहे तो निर्मति केंद्र खुद काम कर सकती थी, एक बात। और दूसरी बात, आप एक गौर से देखें इसको, जरा जूम करके देखें आप, मैं रेट पूरा मेंशन किया हूं इसके अंदर, देखें गौर करके। अगर 64,900 रुपए का एक लाइट का सेट, 4 लाइट का, और पोल की कीमत है 1,18,000 रुपये। बैटरी तो उतनी कीमत की नहीं चली, बैटरियों का भी आप रेट पकड़ लीजिए 1 लाख रुपये। बॉक्स की कीमत 1 लाख रुपये, कॉन्ट्रैक्टर के 1 लाख रुपए, एमएलए के 1 लाख रुपए, ऑफिसर के 1 लाख रुपए, तो भी 7 लाख नहीं होते, 7.5 लाख नहीं होते। आपने बोला कि हम आवाम को मैं धोखा नहीं देता हूं, लेकिन इतनी बड़ी प्रूफ और ये पूरे एस्टीमेट की कॉपियों के साथ आपको कॉपियां दिखा, साजिश हो रही है। मेरे को क्या जैसे आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं, चलो ठीक है, और क्या कहना है साहब कि आप टारगेट खाली रहीम खान एमएलए को ही करते हैं। मैं आज तक मेरी लाइफ में कभी जितने बार बैठ दिया मैं खाली रहीम खान नहीं बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रहीम खान साहब बीजेपी के मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी का पूरी साठगांठ है। मैं खाली रहीम खान को दोषी दे रहा हूं तो बोलना कि रहीम खान हमारा बोरे दोषी दे रहे हैं, ये बात गलत है। ये पूरी सेटिंग से काम हो रहा है, पूरी सेटिंग है, मिली जुली है। रहीम खान सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इनकी पूरी सेटिंग कांग्रेस से है। तो सियासत के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें शामिल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को तो पूरा लूज पोल करके रख दिए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन का हाल ऐसा कर दिए। अब रहीम खान साहब, मेरी एक बात है, उर्दू के प्रोग्राम में गए वो, चलो बताइए, मैं आपको रहीम खान साहब को बोलता हूँ, माइनॉरिटी कमीशन, लैंग्वेज कमिश्नर की रिपोर्ट है 2009 की, जहां पे 17% पॉपुलेशन बोलना है, वहां पे उसको उर्दू जबान लागू करो बोल के रहीम खान साहब वो बात क्यों नहीं उठाए? फिर उर्दू बोलने वाले हैं ना भाई। ये सब क्या है मालूम है?
हम मिले हैं, किसी से नहीं मिले हैं, मैं कोई लालची पैसे के मकसद से नहीं कर रहा। मैं झूठ बोलूंगा, डॉक्यूमेंट तो झूठ नहीं बोलते ना, वो तो पता चल जाएगा आपको कौन कॉन्ट्रैक्टर है कौन है। जमाती बोल के एक सीएमसी चेयरमैन नैमान राहुल के रैली निकाले थे। हाँ, उसके बाद बोले थे कि आप 10 दिन के अंदर हम ये नहीं हुआ तो प्रोटेस्ट करेंगे फिर से एक मरतबा वाले। क्यों खामोश है? 10 दिन हो गया अब तक। आज जाकर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई हमारी, डिप्टी कमिश्नर साहब से बातचीत हुई और डिप्टी कमिश्नर साहब यही बोले हैं कि हम बिल्कुल प्रोसेस में हैं। और जो कुल जमाती के जो लेवल पे उस जगह पे जो काम किए थे तो 17 तारीख को डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दे दिए हैं कि ये बोल के दिया गया है कि अगर नहीं होगा तो हम बिल्कुल 21 तारीख को, और कुछ सियासी जमातें प्रोटेस्ट कर रही है, अगर उस प्रोटेस्ट के बाद में अगर कुछ होता है तो ठीक है ना, तो फिर भूख हड़ताल के लिए सब रेडी है। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया सर, आने वाले दिनों फिर करप्शन नहीं करना एमएलए बोल के लिए, आप क्या उनके नहीं, एमएलए के पूरे काम ही करप्टेड है। तो ये ना हो बोल के है क्या? ना हो नहीं, बताना चाह रहे हैं इन्होंने सिर्फ ये पब्लिक को इस बात का पता चलना कि एमएलए उर्दू के प्रोग्राम में रो रो के गागा के जो खसमे खा के बोले कि भाई मैं किसी का पैसा नहीं खाया, मैं करप्ट काम नहीं करी। क्या है ये करप्शन है? तो फिर क्या है? यही बोलने के लिए कि तुम कितने करप्टेड हैं, तुम कितना आवाम को धोखा देते हैं। कौम के नाम पे, मिल्लत के नाम पे अमृत स्कीम के पैसे आए, मिनी वाटर सप्लाई के, तुम कहां फंड को इस्तेमाल किया जरा बताइए पब्लिक के बीच में। मैं मानूंगा कि वाकई तुमने सही बात कही है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मिर्जा सफीउल्लाह बेग, मैं AIMIM सिटी प्रेसिडेंट बीदर।